1300 किलोमीटर की दौरा करके, और हम इसलिए आए हैं। सारे बाइक से आए हो? सारे बाइक से आए हैं। बाइकर हो मैं भाई? बताना चाहूंगा सर आपको, वहाँ पे हर दिन आम इंसान को ये बताकर मारा जाता था कि तुम जो है नक्सलियों के जो जानकार हो, आम पब्लिकों को मारा। सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में तो नक्सलियों के माध्यम से आदिवासियों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ से युवा, आदिवासी युवा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे हैं और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा मन में है। आदिवासियों के मुद्दे हम लगातार उठाते हैं। हम लगातार ये बताते रहे हैं कि किस तरीके से देश के अंदर आदिवासियों की जंगल ज़मीन पर कुछ गिद्ध नज़र बैठाए बैठे हैं, नज़र लगाए बैठे हैं, लेकिन फिर भी आदिवासी लोग अपनी ज़मीन की रक्षा कर रहे हैं, अपने जंगल की रक्षा कर रहे हैं और अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, आदिवासियों के धर्म की बात हो, आदिवासियों के अंदर मिशनरीज जिस तरह से काम कर रही हैं वो गड़बड़ बात हो, आदिवासियों की जंगल और ज़मीन लूटते हुए आप सब देखते हैं कि बड़े बड़े लोग इस चक्कर में लगे हुए हैं कि कैसे इस पर कब्जा किया जाए, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके हम अपनी संस्कृति बचा लें, सभ्यता बचा लें और इस देश को बचा लें। ऐसे ही कुछ लोग आए हैं। पहले तो इनसे पूछूंगा कि आए कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी दूर से आए हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खूबलाल ध्रुव है और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, और हमने बाइक के माध्यम से हमने यहाँ तक पहुँचे 1300 किलोमीटर की दौरा करके, और हम इसलिए आए हैं। सारे बाइक से आए हो? सारे बाइक से आए हैं। बाइकर हो भाई? हाँ, हम लोग सब लोग ये देखने। आदिवासी पहली बार बाइक से आए हैं? जी निश्चित ही, आदिवासी तो ही देश के मूल निवासी हैं सर, और हम लोग यही चाहते हैं कि देश में जवान और किसान महत्वपूर्ण है और देश की रक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, और पेड़ों की रक्षा अगर कोई समाज ने किया है सर तो आदिवासियों ने किया है। तो हमने एक संदेश दिया है, ग्रीन भारत और क्लीन भारत को लेकर हमने आज दौरा 1300 किलोमीटर का किया है सर। कैसा आपको एहसास रहा जब चले? एक अपने क्षेत्र से चले होंगे, छत्तीसगढ़ से चले होंगे, भाषा की भी समस्या, लेकिन आप तो फ्लुएंट हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि संस्कृति अलग मिलती है, भाषा अलग मिलती है, लोग अलग मिलते हैं, सोच अलग मिलती है, विचार अलग मिलते हैं। कैसा कैसा अनुभव रहा जब चले अब वहाँ से? निश्चित ही सर, हम जब वहाँ से चले तो हमको ऐसा लग रहा था कि हम अकेले हैं करके। जब भारत देश के हर राज्यों के नागरिकों से मिलते आए तो सर अपनापन बहुत है आदिवासियों के प्रति। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो अच्छे राजनीतिज्ञ हो, चाहे अच्छे व्यवसायी हो, आदिवासियों को बहुत महान महत्व मिलता है। लोगों का प्यार बहुत मिला सर हम लोग को, रास्ते पर हमको मान सम्मान मिला सर। रोक लेते हैं? हाँ, रोक लेते हैं सर। आपको पता है एक चीज़ होती है ऑरा, आभा मंडल। जब आप खुश रहते हैं, जब आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी होती है तो लोग तो आ ही जाते हैं। जैसे मैं आ गया, ऐसे बहुत सारे लोग देख लेते हैं और खुद ही रोक लेते हैं, क्योंकि जब आप एक अच्छे कॉज के लिए चलते हैं और अच्छे मन से चलते हैं, आपका चित्त प्रसन्न होता है। और आदिवासी तो जंगल ज़मीन से जुड़ा रहता है, प्रकृति से जुड़ा रहता है, तो खुश होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। निश्चित ही सर। तो आप सब जो है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप सबके माध्यम से हम युवाओं को प्रेरणा मिलती है। जब यहाँ पे जंतर मंतर की बात हुई तो पूरे देश से लोग आए, उसमें आदिवासी भी थे, गैर आदिवासी भी थे, पूरे देश के लोग थे। तो हमने यही सोचा कि भाई अगर हुआ आंदोलन तो इसके पीछे के लोग कौन थे और क्यों चाह रहे हैं। लोगों की मांग जायज़ थी, लेकिन जो लोग 2000 लोग जो ने भारत सरकार 2000 लोगों ने, भारत सरकार एजेंसी ने जो ढूंढा, 2000 लोग असामाजिक तत्व लोग थे। और विद्यार्थी ऐसा नहीं हो सकता, विद्यार्थियों के बीच जो सामाजिक तत्व थे उसको पहचानी सरकार ने, और युवाओं की भूमिका को वाकई में सरकार को माननी चाहिए, और वो सरकार कर रही है, हमको ऐसा लगता है। और दिल्ली आके हमको समर्थक लग रहे हो सरकार? समर्थक बोल भी सकते हैं सर। और देखिए, मैं तो बोलता हूँ भारत का युवा सशक्त हो। आज हम आदिवासी लोग अगर बाइक से दिल्ली चल के आए तो कोई मानसिकता लेकर सही था ना सीजेपी का। देखिए, जो शिक्षा में सुधार की बात थी, शिक्षा सुधार तो सरकार ही करेगी, लेकिन जो जिस मुद्दे को लेकर बैठे थे वो तो जेन्युइन था। जी, मुद्दा तो सही था, मैं मानता हूँ, लेकिन इसके बीच रहकर गड़बड़ थे। नहीं, मुद्दा तो युवाओं का नहीं, मुद्दा यानी प्रोटेस्टर्स, वो गड़बड़ थे। हाँ, जो आंदोलन, देखिए भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, राजतंत्र नहीं, यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से होना चाहिए था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व तो 2000 घुसे, उन्होंने 10 और दिशा बदल दिया आंदोलन की रूपरेखा का।
आज मैंने कहा सर, आपके जो चैनल है, भारत में किसान और जवान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसी तरह भारत में 75% युवा रहने वाले हैं, वो भी महत्वपूर्ण है सर। मैं बताना चाहूँगा 24 साल की उम्र पर मैंने जिला पंचायत सदस्य, जिला परिषद का सदस्य रहा मैं। अरे वाह, अकेला जीत के आया था, सब लोग वो हो गए थे। तो सर मैं आश्चर्यचकित। तो मैं मानता हूँ कि युवा जो है एक आत्मनिर्भर भारत को लेकर बढ़े सर। मैं एक बताना चाहूँगा आंकड़ा, हर साल 24 से 25 लाख युवा नीट की परीक्षा में भरते हैं फॉर्म और पास होते हैं 1.5 लाख लोग, और जो पास आउट नहीं होते हैं हर साल 22-22.5 लाख लोग। वो क्या करते हैं? वो कोई आंदोलनकारी नहीं हो सकता, वो देश के प्यारे हैं। जिस प्रकार देश है तो उनके लिए सरकार को मुहिम एक चलाना चाहिए कि वो लोग औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़े। और निश्चित ही आंदोलन तो सही था, लेकिन जो कार्यक्रम में जो लोग बीच में आके जो आंदोलन को खराब किया वो सही नहीं था। आपका नाम क्या है? और मैं दीपक सोनी बिलासपुर से हूँ, छत्तीसगढ़ से। हाँ सर बताइए। कैसा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये सब जो आंदोलन हो रहा है देश में घट रहा है, और ट्राइबल जिस तरह से ट्राइबल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो रही हैं, अभी कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि धर्म का कोड होना चाहिए, धर्म कोड की बात हो रही है आदिवासियों की। धर्म परिवर्तन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि आदिवासियों को सब तरफ से हमले हो रहे हैं, ज़मीन पर हमले हो रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी आदिवासी हैं और क्या सोचते हैं? मैं तो आदिवासी नहीं हूँ, दीपक सोनी स्वर्णकार हूँ मैं, लेकिन छत्तीसगढ़ से रहता हूँ। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे मित्र हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वहाँ पे जंगल बहुत बड़ी मात्रा पे, वहाँ पे आदिवासियों की संख्या भी बहुत अच्छी है। तो मेरा नागपुर बेल्ट आती है सारा। हाँ, छोटा नागपुर से लगा हुआ है, वो सब विषय वहाँ तो लगा चुका छत्तीसगढ़ हमारा। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मुद्दा है छात्रों का, ये तो बहुत उचित मुद्दा था। आंदोलन होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, आंदोलन करने के लिए सभी लोग स्वतंत्र है। आंदोलन हुआ, अच्छे से हुआ, ठीक चल रहा था आंदोलन, दिशा सही थी शुरू में। लेकिन दिशा के साथ जब आंदोलन हुआ तो आंदोलन को क्या कुछ ऐसे लोग तथे तत्व घुस गए। और मैं सीधा लांग लपेट करते हुए नहीं बोलूँगा बातों को, मैं सीधे बोलूँगा, यह आम आदमी पार्टी का आंदोलन था। इन्होंने पीछे से आंदोलन चला रही थी, कांग्रेस चला रही थी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिससे विपक्ष को घेर सके। इन्होंने छात्रों की आड़ में इस मंच को हाईजैक किया और यहाँ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली बकी गई। और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि छात्र ऐसे हो सकते हैं। मैं इसमें अपने भारत देश के युवाओं को बिल्कुल कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वो तो शांति से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें भड़काया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया और गलत तरीके से इस प्रोटेस्ट को प्रस्तुत किया गया। बिल्कुल ये आंदोलन सही मुद्दे को डीरेल करने गया। छात्रों का मुद्दा था तो छात्रों के हित की बात होनी चाहिए थी कि कैसे नीट का पेपर लीक ना हो, क्या सरकार उस पर करे। और सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जो भी अधिकारी इसमें दोषी थे उनका निलंबन किया, उन पर कार्रवाई की और जांच चली रही है। और उसके बाद जो छात्रों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, वो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनकी मांग को स्वीकार किया और आधी रात को अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे युवाओं से बात की। तो हमारे प्रधानमंत्री बहुत संवेदनशील है। तो पहले क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री लगातार, पहले प्रधानमंत्री हमारे बात कम नहीं प्रधानमंत्री नहीं, हमारे प्रधानमंत्री काम ज्यादा और बात कम करते हैं। अच्छा। और जब से हमारे देश पे मोदी जी की सरकार है तो ना कोई दंगा हो रहा, ना कोई फसाद हो रहा। नहीं तो इतने बड़े आंदोलन पे अगर ये कांग्रेस के समय होता तो यहाँ 2-4 बम फूट गए होते। ये हमारे सरकार की क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता, जो इतने अच्छे थे आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे गुजरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण गोयल है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। उस छत्तीसगढ़ से जिसको भगवान आप भी बाइक चला के हाँ, सब साथ में आए हैं। मैं उस छत्तीसगढ़ से हूँ जिसे भगवान श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का धाम माना जाता है। तो भगवान राम हमारे भांजा होते हैं और हमारे भगवान राम को इस आंदोलन में घुसकर जो वामपंथ है, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उन लोगों ने उनका अपमान किया। चूंकि नीट पेपर लीक हुआ था, नीट का विषय जायज़ था। कई लोगों को तो ये नहीं पता होता नीट का फुल फॉर्म क्या होता है। नीट क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट बोला जाता है इसे, जो डॉक्टरों को डॉक्टर बनने के लिए युवाओं को अलग अलग देश के कॉलेजों में दाखिला देने का एक मौका होता है। जो मेरिट आता है, जो आगे बढ़ता है, उसको अलग अलग मौका मिलता है। निश्चित ही अगर ये लीक हुआ तो ये दुखदाई था, लेकिन इसको जो लीक किया, इसके पीछे जो लोग थे, जो तत्व थे, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, कार्रवाई होना चाहिए था। और विद्यार्थियों ने जो मांग रखी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, ये सब सरकार का विषय होता है। मैं सरकार के पक्ष की ओर से बात नहीं करता, मैं देश के और राष्ट्र के एक नागरिक होने के बात करता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को जिस प्रकार से गंदी गालियाँ दी गई,
जिस प्रकार से सनातन धर्म का अपमान किया गया, हमारे भारत देश के वीर जवान वीर रक्षकों को गंदी गालियां दी गई, उनका अपमान किया गया, कई सैनिक, हमारे भारत देश के कई सैनिक अपनी जान दे दिए, शहीद हो गए, तब आज हमारा भारत देश सुरक्षित है। चाइना हो, पाकिस्तान हो, आसपास के बॉर्डर में बांग्लादेश हो, आप हर तरफ देख सकते हैं कि हर लोग हमारे देश में घुसने का, माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। लगातार कई आतंकवादी हमले हुए हैं, कई वे देश के वीर जवान शहीद हुए हैं, उनको यहाँ पर हुड़दंगियों ने कितनी अभद्र बातें बोली गई, तीज किया गया, चिढ़ाया गया। बिल्कुल ये सब गलत था और ऐसे बोलने वाले लोगों का पिछवाड़ा लाल करना चाहिए और उन विद्यार्थियों का साथ भी देना चाहिए, उन विद्यार्थियों की रक्षा करनी चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। ये तो पिछवाड़ा लाल करने की बात कर रहे हैं, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। मैं सर आप क्या कहेंगे? मैं सर 1300 किलोमीटर से मोटरसाइकिल चला के भैया के साथ पीछे में बैठ के आया हूँ, भीगते बारिश में। तुम्हारे साथ ही बड़े मजबूत हैं। हाँ भैया, बारिश में भीगते हुए भैया के साथ आए हैं। मजा लिया पूरा 1300 किलोमीटर तक आपने ड्राइव किया है, बाइक चलाई है। पीछे में बैठा हूँ भैया के। आदिवासी मजे लेते हैं प्रकृति का है। हाँ हाँ, तो भैया के साथ आए हैं। देखो जो प्रदर्शन हुए हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो असामाजिक तत्व थे जो मोदी जी पर गाली गलौज किए वो गलत था, लेकिन युवाओं को मांग भी जायज था, लेकिन वो अच्छे तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश जो कि संविधान हमारे देश में संवैधानिक तरीका से होना चाहिए था, लेकिन उसमें गाली गलौज हुआ वो गलत हुआ है। बस यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ तो भैया बताएंगे। देखिए आप बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मोटी बात ये है कि आदिवासियों की बात करते हैं, जय जोहार की बात करते हैं, आदिवासी एकता की बात करते हैं। आदिवासियों के लिए क्या क्या विजन है? आदिवासी के लिए मुख्य चीज़ क्या है? वो क्या सोच रहा है? युवाओं की बात हो रही है, वो तो पूरा देश ही सोच रहा है, लेकिन आदिवासियों से जुड़े हुए मुख्य मुद्दे क्या हैं? आप क्या सोचते हैं? जी निश्चित है, मेरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं आदरणीय विष्णुदेव साय जी। हाँ। वहाँ के आदिवासियों के लिए सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है ना? बीजेपी की सरकार है। हाँ। सर तो वहाँ सरकार के साथ आप मिलजुल के काम कर रहे हो? नहीं, मिलजुल कर हम इसलिए काम कर रहे हैं कि आदिवासियों की चिंता हो रही है और हम आदिवासियों खुश के, हो आप बीजेपी से? अब बहुत सारी चीजें जो समाज के लिए हमारे कर रहे हैं, मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ। हाँ। और जो है वहाँ पे आदिवासियों में सबसे बड़ी वो थी कि वहाँ पे नक्सलियों का बड़ा कब्जा था हमारे छत्तीसगढ़ में, बस्तर में, वो आज सरकार ने खत्म कर दिया। मैं बताना चाहूँगा सर आपको, वहाँ पे हर दिन आम इंसान को ये बताकर मारा जाता था कि तुम जो है नक्सलियों के जो जानकार हो, आम पब्लिकों को मारा। सबसे ज्यादा अगर किसी की मौत हुई है छत्तीसगढ़ में तो नक्सलियों के माध्यम से आदिवासियों की मौत हुई है। मतलब कहना चाहिए सरकार ने बहुत अच्छा वहाँ पे एक बुलाया कि नक्सली खत्म हुआ तो वहाँ पे आदिवासी सुरक्षित और सशक्त हुआ और विकास के लिए वहाँ पे काम हो रहा है, इसलिए मैं खुश हूँ। ये तो आपने सरकार की तारीफ की, लेकिन मैं कहता हूँ, मैं आप ऐसा वो काम मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, एक मिनट रुक जाइए भाई साहब, ऐसा वो काम पूछना चाहता हूँ आपसे कि जो आप चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि सरकार ये भी करे आदिवासी को लिए, क्या वो चीज़ क्या है? निश्चित ही वहाँ पे जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर वहाँ पे आदिवासियों को जो वो तोड़ने का काम कर रहे थे, आक्रांताओं जो कहना चाहिए, जो मुगलों के तौर पर आदिवासियों को तोड़े, उसमें सरकार ने बहुत सख्ती से वहाँ पे कानून लाया है छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिससे धर्मांतरण होना कम हुआ है। और निश्चित ही ट्राइबल का जो मांग था कि भाई हमारे जो क्षेत्र में जो नौकरियाँ जब निकलती है तो उसको प्राथमिकता दिया जाए, तो सरकार अभी ऐसा जो योजना लाई है छत्तीसगढ़ में, जिससे क्षेत्र में आरक्षण पे छूट मिला है वहाँ छत्तीसगढ़ में। मैं भारत देश में उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अपील करता हूँ कि आदिवासियों के लिए पूरे देश में ऐसा कानून लाया जाए जिससे उनके और बेहतर के लिए उसके जीवन खुशहाल हो। जो आदिवासी आज सोचता था कि दिल्ली नहीं पहुँच सकता, मेरा जैसा गाँव गरीब का किसान का बेटा आज बाइक से दिल्ली आ गया, तो ये सुरक्षा और देश के किसान और जवान के कारण संभव है कि मैं हेलमेट पहनकर मैं दिल्ली आ गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है मैं दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में अभी और भी जहां बाकी है, पूरा आसमान बाकी है, जमीन तो नाप ली, आसमान बाकी है। बड़ी बात यह है कि अब आदिवासी युवा भी निकल रहा है, अलग से सोच रहा है, ग्लोबल हो रहा है, और वो जो लोग आम लोग करते थे वो आदिवासी युवा भी कर रहा है। विजन बदलता है, लेकिन फिर भी आदिवासी युवा, आदिवासी लोग अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अपने मूल्यों से जुड़े हुए हैं, अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, और अपनी भाषा की जो अच्छाइयाँ हैं वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में लालच तो सबने देख लिया, लालच की पूरी प्रकृति को लूट के खा गई लालच। ये लालच और पैसा प्रकृति को लूट के खा रहा है, लेकिन जब आदिवासी नेतृत्व करेंगे तो वो सिखाएंगे कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना है, तालमेल बनाना है, लूट और लालच का काम खत्म होना चाहिए। आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? निश्चित ही संदेश यहाँ है, भारत ग्रीन भारत हो, क्लीन भारत हो, और इनके लिए मैंने अपने राज्य में
40,000 लोग आए थे जब मैंने साइकिलिंग किया था। पूरे देश से 40,000 लोग आए थे। मैंने 16 जून को एक बड़ा कार्यक्रम किया था। तो मैं यही चाहता हूँ भारत क्लीन हो और ग्रीन हो, और मैं आदिवासी हूँ तो मैं आदिवासी जैसा सोचता हूँ, क्योंकि प्रकृति की सबसे बड़ा धरोहर है पूरे भारत देश का सर। ठीक है, तो ये आदिवासी हैं, मोटरसाइकिल चलाकर 1300 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुँचे हैं और ये कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन मोटी बात ये है कि अब आदिवासी भी पूरी दुनिया की बात सोचने लगा है। अब वो भी ग्लोबल हो रहा है और वो बच्चे भी निकल रहे हैं और वो भी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए, देखते रहिए।